So, hello guys, welcome back to my channel and very good evening to all. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आज जो वीडियो है वो किस चीज़ के बारे में है. तो द होल वीडियो नोटिफिकेशन इज़ फॉर SSC GD कांस्टेबल पोस्ट विच इज़ uploaded recruitment uploaded by the SSC. So this whole video is fully dedicated for SSC constable. In this whole video we will focus on the exam pattern, exam syllabus, qualification, salary और टेस्ट कितने स्टेप्स हैं, ये सब चीज़ें. तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू. इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे पता चल सके कि वीडियो आपको कैसी लगी. ओके, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देरी करे. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो इसकी रजिस्ट्रेशन डेट है वो है 25, आज से शुरू हुई है. एप्लीकेशन भी आज से ही शुरू हुई है और इसकी लास्ट डेट है 10 मई. जो इसकी एग्ज़ाम डेट है वो है 2 अगस्त से 25 अगस्त तक. ठीक है, और आपकी जो एडमिट कार्ड डेट है और आपकी जो रिज़ल्ट डेट है वो अभी अनाउंस नहीं की गई है. तो वो सब चीज़ों को भी हम ध्यान में रखेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 25 से लेके 5 मई तक का आप पे टाइम है. फिर बात करते हैं कि आपकी जो अभी आंसर की है उसकी भी डेट नहीं पता और आपके रिज़ल्ट की डेट नहीं पता और इन सब चीज़ों की डेट आपको नहीं पता है. ठीक है गाइस, तो ये सब चीज़ें हमको फोकस अप करनी है. फिर हम बात करेंगे कि ये जो मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन है वो क्या है और लैंग्वेज कौन सी होगी. तो उससे पहले हम देख लेते हैं जो एसोसिएशन ने अनाउंस की है वो है सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी, और ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही है. और ये एग्ज़ाम जो है वो नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे नहीं है गाइस. तो आप उसी को देखते हुए भरिएगा और पोस्ट को भी देखते हुए भरिएगा. ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारी क्लियर अप हो गई. स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है वो कंडक्टिंग बॉडी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी. तो उसी के बेसिस पर और फीस भी बता दूंगी मैं आपको जिससे आप क्लियर हो जाएं. जो सिलेक्शन स्टेजेस हैं वो आपकी 3 हैं. पहले CBT देना पड़ेगा, फिर PET और PST देना पड़ेगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन. अगर आप इन सब में क्लियर हो जाते हैं तो योर जॉब इज़ फाइनल नाउ. एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी जो है वो फिक्स्ड नहीं होती, वो डिपेंड करती है होम अफेयर्स पर और अदर डिपार्टमेंट पे. मोड ऑफ़ एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और लैंग्वेज जो होगी वो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही होगा. तो जो भी बच्चे हिंदी के उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि हिंदी में नहीं है और इंग्लिश को इंग्लिश में तो कंफर्टेबल है. तो एग्ज़ाम लैंग्वेज दोनों में ही है. बात कर लेते हैं नेशनैलिटी. तो कैंडिडेट इंडियन होना चाहिए. जो एज लिमिट है वो 18 से 25 है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए वो. ठीक है, तभी वो एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो. और एज लिमिट भी देखनी है कि 18 से 25 से ज़्यादा ना हो. यहाँ पे मैंने आपको और अच्छे से दे दिया है क्योंकि 1/1/2021 तक वो 25 से ज़्यादा का ना हो तभी वो 23 से 25 से ज़्यादा का ना हो तभी वो अप्लाई कर सकता है, वरना वो अप्लाई ही नहीं कर सकता. ओके गाइस, फिर बात करते हैं फ़ीस की. तो जनरल OBC और EWS की 100 है, SC ST की 0 है और फीमेल कैटेगरी की भी 0 है. आप जानते हैं कि SSC जो भी पेपर कंडक्ट कराता है उसकी मोस्टली फ़ीस 0 ही होती है फीमेल और SC ST के लिए. जनरल OBC और EWS के लिए 100 होती है. स्टेज 1 जो है, स्टेज 2 जो है जो आपकी, उसमें आपको जो कैंडिडेट को है वो पेट एग्ज़ाम, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना पड़ेगा जो कि CAPE कंडक्ट कराता है और इसमें पास होना पड़ेगा, भली से कट ऑफ आपकी मैच कर रही है ना. उसके बाद जब आप ये दे देते हो तो इसकी भी कुछ वो होती है PET की टेस्ट की. मेल की 5 किलोमीटर्स 24 मिनट्स में वो भाग ले और फीमेल जो है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट्स में भाग ले. और जो लोग लद्दाख रीजन के मेल 1 माइल 6 मिनट 6.5 मिनट में मान लो, फीमेल जो है वो 800 माइल 4 मिनट में. अब आता है जनरल की. जनरल SC OBC मेल कैंडिडेट्स 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की 157. ST मेल के लिए 162.5 और ST फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए. ठीक है, तो ये तो हाइट का रेशो है. SC ST और मेल फीमेल के अलग है, जनरल OBC और SC के लिए अलग क्राइटेरिया है. ठीक है गाइस, तो ये तो हो गया हमारा हाइट का. पोस्ट का नाम है कांस्टेबल GD इन वेरियस फोर्स. ठीक है, क्लास 10th इसकी रिकॉग्नाइज एलिजिबिलिटी प्रोग्राम है जो आपको बहुत ध्यान रखना है. ठीक है गाइस, तो ये तो हमारा हो गया एज मतलब पोस्ट का नाम क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है. क्लास 10th आप होंगे तो आप कर सकते हैं. अब आता है जनरल इंटेलिजेंस. इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो वर्बल नॉन वर्बल दोनों की ही करनी है. विजुअलाइजेशन, डिफरेंशिएशन, स्पेशल, स्पैटियल, ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग. ये पूरा सिलेबस जो है वो आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का है जो आपको
प्रिपेयर करना है। बात कर लेते हैं आपकी जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। तो इसमें आपके जो टॉपिक्स होंगे वो आपकी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं, तो इसको पढ़ना पड़ता है। एलिमेंट्री मैथ के अंदर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर्स वगैरह ये सारी चीज़ें करनी है। और इंग्लिश आपकी जनरल रहेगी, और जो लोग हिंदी लेंगे उनको हिंदी करनी पड़ेगी। जनरल एंट्रेंस 25 क्वेश्चन आते हैं, सारे सेक्शंस में मोस्टली आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, और ये 1.5 घंटे का पेपर होता है। तो आपको टाइम को मैनेज करते हुए सारा काम करना है, क्योंकि अगर टाइम मैनेज नहीं हो पाया तो मे बी पेपर छूट सकता है, और इन लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। जनरल एंड एक्स सर्विस मैंस के लिए 35% कट ऑफ होती है, SC ST और OBC के लिए 33%, है ना। तो मतलब बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं है, आपको मेहनत करनी है और अच्छे से इसमें क्लियर अप करना है, ठीक है। बात करते हैं इसके बाद आपका आता है टेस्ट। तो PET और PST में आपको टेस्ट में जो कंडक्ट CAPF कराती है, इसमें आपको क्लियर होना होता है आफ्टर गिविंग एन एग्ज़ाम। तो आप रिटन एग्ज़ाम देने के बाद उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और उसी जो वो भी CAEF ही कराती है, PF ही कराती है। और इस दोनों में क्लियर हो जाएंगे जब आप कट ऑफ मैच होने के बाद, तब आप जॉब आपकी फाइनलाइज होगी, ठीक है। बात कर लेते हैं आप सैलरी की। तो जो सैलरी है आपकी वो 21,000 से लेकर 69,000 तक हो सकती है, अच्छी खासी सैलरी है, मतलब 21K से लेकर 69,000 तक। बात करते हैं स्टेप 1 रिटन टेस्ट है, स्टेप 2 SSC PT PST टेस्ट है, फिर मेडिकल एग्जाम है, फिर फाइनल रिजल्ट आता है, और अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप लाइक माई वीडियोज़।